गुरु चरणों च विराजमान गुरु रूप प्यारी सास बजियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा दात जित दुआरे हुए तीजे नानक धन धन गुरु अमरदास जी उस परवरदिगार वाहिगुरु अकाल पुरख के चरणों में अरदास कर रहे हैं, बेनती कर रहे हैं। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा दात जित दुआरे उबरे इस जगत जलंदे विच खंड वरता ईर्ष्या द्वेष विच चल रही मनुखता या शासन की जोड़ी आपदावां आ जांदियां। जिस भी धर्म मार्ग वाहिगुरु जिस भी धर्म मार्ग किसी विशेष की कोई नहीं, हिंदू की गल की ना मुसलमान की, इस्लाम की की ना कि सिख की की है ना ईसाई की की है। गुरु पातशाह कहते हैं जिस भी धर्म द्वार उस वाहिगुरु जेड़ा तेरे नाल जोड़ सके ते सारी जिस विच ईर्ष्या द्वेष सारी चीज़ है तो मिल जाए खत्म हो जाए ते तेरे चरणों में प्यार पै जाए। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा कर तरस कर कजबी जीवा ते तरस कर जित दुआरे उबरे जिते तेरे पार जिस भी धर्म मार्ग द्वारा इस मनुखता का कल्याण हो बस तू मानक बिलू कुछ कर। ये अरदासां जोड़ियां जो परिस्थितियां बड़ियां हुई ने, जो बाढ़ का प्रकोप देख रहे हैं, प्राकृतिक आपदा उस सारे तो बचाने के लिए भी आपां उसे सर्व कला समर्थ वाहिगुरु के चरणों में अरदासां जोड़ियां करनियां। सारा भाईचारा दिस रहा है साथ सारे मिल के सारे धर्मां के मिल के उत्थे पहुंच रहे ते बहुत कुछ सेवावां विच लगे हुए जुटे पे पर वो वाहिगुरु कृपा करे तरस करे तो शासन की इस विपता को जल्दी उबर जाए। खास करके पंजाब के बहुत ज़्यादा जो देखते हैं ना शासन में जो आपां वो दृश्य जो दिस रहे बहुत ही भयावह है, बहुत ही भयानक है। करेगा मालिक कृपा ते जल्दी फिर साडा पंजाब उसी तरह खुशहाल उसी तरह का सोहना जिहड़ा पंजाब है वो फिर वसेगा, फिर तरक्कियां करेगा, फिर सारी मनुखता की सेवा में जुट जाएगा। वाहिगुरु मेहर करे। जाप साहिब जी की पावन बाणी की आप विचार व्याख्या करना निमाना जे जतन करें जो दसम पिता गुरु कलगीधर पातशाह के मुखार बिंदु उच्चारण की हुई है। 199 इसके बंद ने 10 जोड़े छंदा के इसमें सोहना सजाया ते पिरोया गया है ते उस अकाल पुरख के अनेकां अनंता रूपों का जिक्र करते हुए उसके गुणों का जिक्र करते हुए ते नाल ही उस मालिक को नमस्कार करते हुए गुरु भाषा उच्चारण करते हैं। फिर तालीमे बंदी आप विचार कर रहे थे अमान है निधान है अनेक है फिर एक है। ये वाहिगुरु जगत का कोई मापदंड ऐसा नहीं है, कोई पैमाना ऐसा नहीं है जो तेरी गहराई को नाप सके, तेरे गुणों जो है उसका कोई अंदाजा ला सके। बेअंत गुणों का मालिक है, उसकी गहराई को उसके गुणों उसकी दयालुता नापण का कोई भी पैमाना नहीं है, इसलिए उसनों क्या अमान है। उस तो बाद पाशा कहते निधान है, वो सारे खजाना का मालिक है। जो कुछ इस दृश्यमान जगत में दिस रहा है सारा कुछ उसके ही खजाने में उसके खजाने में बरकतां कैसियां ने उसने इको बारे सारा कुछ पा देता है। शासन जो आपां दे जीवन में आपां कल विचार कर रहे थे ना आपां संसार में विचरण करते हुए परिवार में विचरण करते हुए कोई चीज़ां जिहड़ियां ने कुछ सालां लई कुछ दिनां लई कुछ महीनों लई कुछ रोज़मर्रा दियां ने कुछ महीने बदी भी आ जांदियां ने कुछ सालां लई भी एकत्र संग्रह कर सकते हैं पर फिर घुट जांदियां ने फिर लैणियां पैंदियां ने। पर उसके किवें अखुट भंडार ने जिस विच उस सारे जगत नूं दे रहा है कि कदे भी उस खजाने में कदे कोई कमी नहीं आई। उससे ऐसे खजाने ने वो निधान है, सारिया जो कुछ बनया है उस सारिया का मालिक वो वाहिगुरु आप है। उसनों निधान शब्द क्या है? अनेक है फिर एक है। अनेक इसलिए क्या है? सारिया के विच वो वस रहा है ते सासनिया फिर एक है जो सारा को समेट लेंदा है। एक तो सारी रचना की फिर सास में समेटी तो फिर एक हो गया।
वो परिपूर्ण परमात्मा अनेक भी है, एक भी है, सारियां दे विच वसदा होया। हुण उसका कुछ विशेष वखरा नहीं है, पर सारियां विच है, इसलिए साथ संगत जी उन्होंने वखरा भी नहीं कह सकते। इसलिए उसका निर्गुण ते सरगुण पसारा है, उस निर्गुण का ये सारा सरगुण पसारा है। गुरु पातशाह फरमाते ने तो आपने एक स्वरूप तो बेअंत रूप बनाए हुए हैं, फिर भी तू आप ही आप एक है, पाओ कोई तेरा शरीक नहीं है, कोई तेरा शरीक नहीं है। तेरा नाम है वाहिते ला शरीक, उदा कोई शरीक नहीं है। जिवें आप कुछ 2-3 दिन पहले विचार की थी ते वो इसलिए उन्हें शराकत पसंद ही नहीं है, क्योंकि उनका कोई शरीक है नहीं, इसलिए उन्हें शराकत पसंद भी नहीं है। इसलिए कोई उसके नाल शरीका करे ना तो उसको वो पाਉਂਦਾ नहीं है, क्योंकि वो वाहिदे ला शरीक है, उसका नाम ही है वो क्या है, क्योंकि अपने आप एक है ते ओदे वर्गा होर कोई नहीं है। अगले बंद में जो गुरु पातशाह फरमाते ने जेड़ा जन्म प्रयाग छंद दे विच जो है लिखित है, 44वें बंद में गुरु पातशाह फरमाते ने जन्म प्रयाग छंद नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमो देव देवे अभेखी अभेव। हे वाहिगुरु तेनों नमस्कार है, सब जियां जन तेनों ही पूजते हैं, सारे तेनों पूजते हैं। सर्व माने नमो सर्व माने, माने हैं तेनों पूजते हैं तेरी आराधना करते हैं। उन्होंने आराधना का ढंग वखरा वखरा हो सकता है। जिवें आपां किसी जगह ते जाना होवे ना ते आपां जिस स्टेशन ते पहुंचते हैं, स्टेशन उही है और ट्रेन भी उही है जिस विच बैठ के जाना है, ते पर उस स्टेशन तक पहुंचण का जिहड़ा रस्ता है, जो उत्थों विचकार जिहड़ा मार्ग है, उसनूं तय करने दे लई किसी ने बहुत नज़दीक होएगा तो पैदल चला जाएगा, कोई साइकिल से जाएगा, कोई रिक्शे से जाएगा, कोई कार से जाएगा, कोई ऑटो से जाएगा। तो इस तरह वक्रे वक्रे साधन हो सकते हैं। फिर उत्थे भी साथ में उस ट्रेन में जब बैठेगा, कोई फर्स्ट उस विच बैठेगा, बस एसी विच बैठेगा, कोई सेकंड विच बैठेगा, कोई थर्ड विच बैठेगा, कोई कॉमन जनरल विच बैठेगा, पर उन्हों का सारे का अपना गंतव्य स्थान है जिथे जिथे उन्होंने पहुंचना है। पर सासनी ट्रेन भी इको ही है ना। इसी तरह उस परमात्मा को पूजन दी विधियां अलग अलग हो सकदियां ने, सब के ढंग वखरे वखरे हो सकते हैं। उसनों किवें कोई आराधदा है, किवें पुकारदा है, कोई मन ही मन में जप रहा है, कोई बहुत उच्ची आवाज करके, कोई मौन साथी बैठा है, कोई औखियां साधनावां करके उसनों साध रहा है, उसनों जप रहा है, कोई माला के मनके फेर फेर के जप रहा है, ते कोई सासनी श्वासां दी माला नाल जप रहा है। ते कोई हिसाब किताब नहीं है, उन्होंने विधि जी है, ढंग जड़ा है, कोई आरतियां के थाल सजा के उसकी पूजा अर्चना करता है, कोई किसी ढंग न करता है, कोई जल चढ़ा के करता है। तो सासी सब की अपनी अपनी विधि है, अपना अपना ढंग है, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी मान्यता है, पर आराध उसे हो रहे हैं, उसे आराध रहे हैं। उसके पीछे परम शक्ति जी है वो एक परमात्मा है। उसके जेडे रूप बेअंत रूप में कोई देवता की देवतियां की पूजा करता है, कोई देवियां की आराधना करता है, पर असल में ये सारे बनाए हुए उस रब दे ने, पर रब एक है, परमात्मा एक है। गुरबाणी साहब इसके प्रति बहुत बार सुचेत करती है, सारे उसको पूज रहे हैं, उस सारे के लिए पूजनीक है। ये वाहिगुरु तेनों नमस्कार है, सब जियां जन तेनों ही पूजते हैं, तो सब गुणा के पदार्थों का खजाना है। समस्ती विधानी समस्ती सारे गुणा का, सारे पदार्थों का तो खजाना है। और उस तो नाल क्या है, नमो देव देवे, तो देवता का देवता है, महादेव जी को कह देते हैं, और साथ में महादेव शिव जी को भी कह दिया जाता है, पर वो शिव जी का भी तो परमात्मा हुई है ना, परमात्मा तो एक है। बस एक गल समझनी पवेगी, सारे देवते ने, देवी देवते ने, पूजनीक ने, पीर ने, ओली अवतार ने, पर परमात्मा एक है। वो देवा देवादिदेव, देवतियां का देवता परमात्मा, वो सर्वशक्तिमान, सारे देवतियां बनाने वाला भी तो ही है, इसलिए उसको देवता का भी देवता किया है। गुरु पातशाह फरमाते हैं, नमो देव देवे, ऐसे उस परमात्मा को नमस्कार है जो सारे देवताओं का भी देवता है। तेरा कोई एक वेश नहीं है। अभेखी भेद क्या है, वेश नो, तेरा कोई एक वेश नहीं है, पर सारे वेश तेरे ने, क्योंकि सारे इसको में कोई नागे साधु ने, सास ने, जो कोई पीतांबर ने, कोई शिवतांबर ने, कोई किसी तरह की पोशाक पाता है, किसी का तोती कुर्ता है, कोई किसी तरह का पाता है, सब दे वक्रे वक्रे वेश ने।
हुण साध सिंह कोई दस्तार सजाउंदा है, कोई किसी चोटी रखता है, कोई किसी तरीके का, कुछ कोई किसी तरीके का, पर वो सारे भेद तेरा वखरा कोई भेद नहीं, पर सारे देश तेरे ने, क्योंकि सारे विच तू ही तो मन है। इसलिए उस परमात्मा नूं उस इस रूप में नमस्कार करते हैं। अब ये क्या है, तेरा कोई भेद नहीं पा सकता, हे वाहिगुरु तेरा कोई भेद नहीं पा सकता, अब हेवे तेरा कोई भेद नहीं पा सकता, तेन मुकम्मल तौर पर कोई नहीं जान सकता, तू ते अबूझ भेदी है, तेन जानन का जितना कोई जतन करता है, होर गहराई के धरते उतरता है। जिज्ञासु वृत्ति बनती है, माड़ी गल नहीं है, जिज्ञासु वृत्ति होनी चाहिए है, जानने की कोशिश करनी चाहिए है, पर कोई सोचे कि उसका भेद पा लवांगा, पर उसका भेद नहीं पाया जा सकता। अभेदी वो भेद दूर रहित है, वो रहस्यमयी है, ते उसको जितना आप सुलझाते हैं, उस भेद को जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं, आप जेकर साथ में जो सोचिए कि धर्म ग्रंथों तो या किसी वाद विवाद तो या किसी बहुत ग्रंथों का अध्ययन करके आप उसको समझ लवांगे नहीं, उसको देखेंगे क्या है, वो अनंत है, बेअंत है, उसके गुण अनंत ने, उसका कोई भेद नहीं पा सकता। पर जेकर अपनी मैनों अपने ज्ञान के करूर नो सब एक बार पासे कर दिता जाए, मैं कुछ भी नहीं हाँ, फिर सब कुछ है, फिर सब कुछ है, फिर क्योंकि तो उसका ही रूप हो जाएगा। इसलिए अभेवे किया उस मालिक नो ते उसने इस रूप में भी नमस्कार है। अगले बंद में 45वें बंद में गुरु पातशाह फरमाते ने, नमो काल काले नमो सर्व काले नमो सर्व गौने नमो सर्व गौने। हे वाहिगुरु तेनों नमस्कार है, तो कालों का भी काल है, तो वहाँ काल है, हुण महाकाल शिव जी ने कह दिता जाता है, पर साथ संगतियों वो सारी चीज़ां जो बनिया ने, जिसकी बनतर हुई है, जो रची गई है, उसने एक ना एक दिन बेबस जाना है, उसने एक ना एक दिन उस रूप में नहीं रहना, इसलिए वो काला का काल है, काला सिर्फ काल है, काल भी तो उसके बस में है, समा भी तो उसके बस में है ना, इसलिए उसनो नमो काल काले नमो सर्व काले, तो सारे की पालना पोषणा करने वाला है। ये वाहिगुरु तेन मौत मुका नहीं सकती क्योंकि तेरा जन्म नहीं है, सर्व नमो सर्व काले, तो सारे की प्रतिपालना करने वाला है, सारे जीवों की रक्षा करने वाला है, सारे जीव तक तेरी पहुंच है। फिर क्या, सर्व गौणे नमो सर्व गौणे, ये वाहिगुरु तेरे सारे जीवन तक पहुंच है, पर तेरे तक किसी की पहुंच नहीं है, सारे जिया तक तेरी पहुंच है, जो कुछ तू रचा है उसकी, क्योंकि रचना तेरी है, इसलिए सारी जगह पे तेरी पहुंच है, पर तेरे तक किसी की पहुंच नहीं है। सर्व सर्व उस वाहिगुरु नो, उस वाहिगुरु के उस रूप नो नमस्कार की है गुरु पातशाह ने, नमो सर्व कौने नमो सर्व कौने, ये वाहिगुरु सब जिया तक तेरी पहुंच है, अते तू सब कौना में मौजूद है, सारे काला में मौजूद है, ते सासनी सारे खंडा ब्रह्मंडा में, सारे भवना में वो मौजूद है, उसकी मौजूदगी का, उसकी सर्व व्यापकता का बोध सानू गुरबाणी में बहुत ताजता के नाल होता है। बशर्ते आपां श्रद्धा के नाल, भावना के नाल इस पावन बाणी को पढ़िए, सुनिए, विचारिए, गुणिए, जदों कोई इनका विवेक वसा लवांगे तो शासन जी गुरु पातशाह की पावन बाणी का फैसला है कि मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुरु की सिख सुनी, गुरु की एक सिक्ख्या को सुन लवांगे, फिर मनन करांगे, उसके अनुसार ही जीवन बना लवांगे, तो अंदर बैठा वो रब सानू दिस पावेगा। वाहिगुरू मेरे करे, कृपा करे, तरस करे, साडा विश्वास मुकम्मल तौर पे एक ते बन जावे, मार्गदर्शन आपां शब्द गुरु तो लेना है, जिस सत्य के लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक प्रभु आप में मेरी व्यवस्था बन सके, भुलना चुकाने की मां बख्शियो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।